हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देख रहे हैं हमारे मैनुअल स्केलिंग। हमने लास्ट लेक्चर में रीबैलेंसिंग देखा था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलिंग देखेंगे, मैनुअल स्केलिंग। सो आज हम मैनुअल स्केलिंग देख रहे हैं। मैनुअल स्केलिंग क्या होता है कि हम मैनुअली अपने इंस्टेंसेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। ऑटो स्केलिंग में तो ऑटोमेटिकली जो इंस्टेंस होंगे ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टेंस बढ़ जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे जैसा जैसा हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होगा मिनिमम, मैक्सिमम और डिजायर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा जो मैनुअल स्केलिंग उसमें हम मैनुअली कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में तो हमारा ऑटो स्केलिंग भी देखेंगे, बट अभी हमें पहले मैनुअल स्केलिंग को भी समझना होगा। उसके लिए मैंने अभी क्या किया, अपने एक ईसी टू इंस्टेंस लॉन्च किया है। एज यूजुअल हम जो ईसी टू इंस्टेंस लॉन्च करते हैं वैसे ही, और उस इंस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद में हमने इसमें इंस्टॉल किया है यम इंस्टॉल HTTPD करके। आपको इंस्टॉल करना है HTTPD को। मैंने कर लिया है पहले ही। और उसके बाद में आपको जाना है CD var और www.html में। यहाँ पर आपको एक index.html फाइल बनाना है और ये हमारा फाइल का कंटेंट है। आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं और एस्केप कोलन एक्सेस से हम कैसे करेंगे, सेव एंड क्विट। और उसके बाद में हम अपनी सर्विस को स्टार्ट कर लेंगे, सर्विस HTTPD स्टार्ट। ठीक है, मैं पहले भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, बट मैं आपको फिर से एक बार करके बता रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई और यहाँ से हम अपने इंस्टेंस की पब्लिक आईपी को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ये रही हमारी पब्लिक आईपी। फिर ये हमारा वेब पेज का कंटेंट आ गया। तो अभी हमने क्या किया है, हमने अपने सिंपल एक इंस्टेंस लॉन्च किया और उसमें हमने अपना वेब पेज बनाया। अभी हम क्या करते हैं कि हम इस इंस्टेंस के थ्रू हम बना लेते हैं अपना एक AMI। जो AMI क्या होता है, हमने देखा था हमारे लेक्चर में, AMI के लेक्चर में हमने देखा था कि AMI होता है हमारा एक अमेजॉन मशीन इमेज, जिसमें हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स होती है। अभी हमारा जो इंस्टेंस उसमें हमारा क्या है, HTTPD। अगर हम इसी इंस्टेंस के थ्रू हम कोई नया AMI बनाते हैं तो उस AMI में भी हमारा HTTPD इंस्टॉल्ड रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कर देते हैं चेक कॉन्फिग HTTPD ऑन, ताकि हमें बार बार अपना जो है ऑन नहीं करना पड़ेगा। चेक कॉन्फिग HTTPD ऑन अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो चेक कॉन्फिग HTTPD, दिस कमांड हमने यहाँ पर गलत लिखी है, इसलिए कॉन्फिग HTTPD कमांड नॉट फाउंड। हमारी होती है CHK, चेक कॉन्फिग HTTPD ऑन। हमने यहाँ पर अपना HTTPD को ऑन कर दिया है ताकि हमें मैनुअली सारे इंस्टेंस में जाकर इसे ऑन नहीं करना पड़ेगा, हमें बार बार अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना चेक कॉन्फिग HTTPD ऑन कमांड चला दिया है। अब हम हमारे इंस्टेंस के थ्रू क्या करेंगे, हम AMI को लॉन्च करेंगे। हम जाएंगे एक्शंस में जाएंगे, हम इमेज एंड टेम्पलेट में और क्रिएट इमेज करेंगे और हम अपना खुद का यहाँ पर AMI बना लेते हैं। माई AMI हमने इसको नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, हमें देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो हम नहीं दे सकते। क्रिएट इमेज करते हैं हम यहाँ से, फेल्ड टू क्रिएट इमेज टू ऐड इमेज फ्रॉम इंस्टेंस AMI इज ऑलरेडी इन यूज़। माई AMI शायद हमने पहले भी बना के रखा है, इसलिए इसमें आ रहा है। तो हम एक AMI बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं क्रिएट। ठीक है, अब हमारा जो है AMI भी बन चुका है। ये हमारा AMI है, अमेजॉन मशीन इमेज। हम क्या करते हैं, हमारे इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हैं। पहले हम अपनी AMI को सक्सेसफुली लॉन्च हो जाने देते हैं, उसके बाद में हमको अपना इंस्टेंस टर्मिनेट करना अभी पेंडिंग है ये। इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें जो EBS वॉल्यूम्स भी अटैच होते हैं, जो भी हमारे सारा का सारा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो इस AMI में आता है, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसका स्टेटस पेंडिंग है। हमारा AMI यहाँ पर बन चुका है। AMI हमने बनाया, अभी पेंडिंग है। हम देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट था अब देखिए अवेलेबल आ चुका है। प्राइवेट है हमारा AMI, क्योंकि जो भी AMI होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्राइवेट होता है, हम उसे पब्लिक कर सकते हैं। और ये जो हमने AMI बनाया है ये हमारा एक कम्युनिटी AMI है। हमारे पास में 3 तरह के होते हैं, एक बेस AMI, मार्केट प्लेस एंड कम्युनिटी AMI। अभी जो हमने क्रिएट किया है वो हमने खुद क्रिएट किया है, इसलिए हमारा क्या है, कम्युनिटी AMI है। और जो मार्केट प्लेस होते हैं वो हमारे कंपनी से क्रिएट करते हैं और वेरीफाइड होती है AWS के साइड से, बट ये हमारा क्या है, कम्युनिटी AMI है। ठीक है, अब हमारा AMI यहाँ पर बन चुका है। हम हमारा एक काम करते हैं, ये वाला जो AMI है इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारा AMI जो हमने पहले से बना के रखा है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगी इस AMI को देखकर। डिलीट एसोसिएटेड स्नैपशॉट, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं डी रजिस्ट्रेशन। तो ये वाला AMI हमने यहाँ से कर दिया है डिलीट।
तो अब हमारा क्या है, ये सक्सेसफुली EMI क्रिएट हो गया है, यहाँ पर अवेलेबल आ चुका है। तो अब हम हमारा जो इंस्टेंस था उसको हम कर देंगे यहाँ से टर्मिनेट। अब इस इंस्टेंस का हमें कोई भी काम नहीं है, तो हम इस इंस्टेंस को सक्सेसफुली यहाँ से कर देंगे टर्मिनेट। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको टर्मिनेट। अब ये हमारा चला जाएगा टर्मिनेशन की स्टेट में, शटिंग डाउन हो रहा है, तो अब ये टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अब हमें इस इंस्टेंस का कोई काम नहीं है और ये हमारा टर्मिनेट हो चुका है इंस्टेंस। हम जाते हैं अब हमारे EMI पर और हम बनाते हैं अब अपना एक लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। लॉन्च EMI और लॉन्च टेम्पलेट में हमारा क्या डिफरेंस होता है, बहुत से लोगों को यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। जो EMI होता है अमेजॉन मशीन इमेज, उसमें सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट जो हमारा लॉन्च टेम्पलेट होता है, लॉन्च टेम्पलेट में हमारा सब कुछ होता है, हमारा की पैर, हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, हमने जो भी चीज़ें अपने इंस्टेंस को लॉन्च करने के टाइम पर यूज़ करी हैं, जो भी हमें चीज़ें लगी हैं, हमारा नेटवर्क हो गया, हमारा सबनेट हो गए, सबनेट लेवल्स, ज़ोन और कीपैड्स हो गया, हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गई, और हमारा इंस्टेंस टाइप हो गया जो भी हमने यूज़ किया है, T2.micro, नैनो, लार्ज, जो भी इंस्टेंस टाइप है। तो हमने एक इंस्टेंस जिस भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में लॉन्च किया है उसी का यूज़ करके हम, मतलब वो एक हमारा ब्लूप्रिंट हो जाएगा। फिर उसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं, और उसमें हमें मैनुअली सब कुछ सिक्योरिटी ग्रुप की पैर ऐसे मैनुअली नहीं देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉन्च टेम्पलेट को सिलेक्ट करके और उसी से इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे, और उसमें सारा का सारा सेम टू सेम एज इट इज़ उसमें आ जाएगा, सेम सिक्योरिटी ग्रुप, सेम की पैर, सेम जोन। तो इस तरह से हम अपना लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास में एक लॉन्च टेम्पलेट पहले से है MyLT नाम से, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस टेम्पलेट को। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली लिखना होगा डिलीट, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा एक न्यू लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट। हम यहाँ पर बनाते हैं यू, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसलिए हम यू नाम दे देते हैं इसका, यू टेम्पलेट, ठीक है। तो अभी हमारा बन गया, इसका वर्जन दे देते हैं, कुछ भी हम दे देते हैं 1.0, 2.0, हमें जो भी देना है वो हम दे देंगे। हम यहाँ से अपने EMI को सिलेक्ट करेंगे। ओन्ड बाय मी हमारा अभी एक ही EMI है क्योंकि हमने दूसरा वाला तो डिलीट कर दिया था, तो यू EMI हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे अपने इंस्टेंस टाइप, जो भी हम इंस्टेंस टाइप हम क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो T2.micro में ये हम सारे इंस्टेंस लॉन्च करवाना चाहते हैं। की पैर का नेम है हमारा ओहायो न्यू। सबनेट को हम डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सबनेट ए सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सारे के सारे ही इंस्टेंसेस एक ही जोन में होंगे लॉन्च। तो इसलिए अभी हम यहाँ इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। हम अपना करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट, हमारे पास है लॉन्च विजार्ड 1 जो हमने उसमें सेलेक्ट किया था, वही हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। तो अभी क्या हो गया, हमारा लॉन्च टेम्पलेट बन रहा है। डिफ़ॉल्ट वर्जन UTMP हमने इसका नाम दिया है। फॉल्स ये क्यों है, क्योंकि ये टेम्पलेट AWS की साइड से मैनेज नहीं है, ये हम ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए मैनेज्ड में यहाँ पर फॉल्स शो हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ में बताती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली सब समझ में आ जाए। तो अब हमने क्या कर लिया है, हमारा लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा EMI बन गया, हमारा लॉन्च टेम्पलेट बन गया। और इसमें हमने EMI भी हमारा वही वाला यूज़ किया। अब हम चाहें तो हम अपनी EMI को भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि EMI का यूज़ अब हो चुका है, लॉन्च टेम्पलेट में हमने उसको ले लिया है EMI को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्योंकि इसी में हमारा मिनिमम मैक्सिमम डिज़ायर्ड वैल्यू जो है सब इसी में ही हमारी आती हैं, इसलिए हम इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करेंगे। ग्रुप का नेम दे देंगे माय ऑटो स्केलिंग, या फिर यू दे देते हैं UESG। लॉन्च टेम्पलेट यहाँ से हमने जो बनाया है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वर्जन डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, या कोई भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, बट ऐसा नहीं है, मुझे भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा था कि यहाँ इसमें सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप की ID यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट, और अवेलेबिलिटी जोन्स, अब हम इसमें तीनों ही अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था रीबैलेंसिंग में और ऑटो स्केलिंग में, कि जो ऑटो स्केलिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि वो सारे ही जोन में इक्वली इंस्टेंसेस को रखती है। इट मेंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन ऑल द जोन्स, ठीक है।
और इसमें हमारी 3 हमारी एल्गोरिदम्स भी होती है, राउंड रॉबिन, लीस्ट आउटस्टैंड एंड हमारी होती है रैंडम, ठीक है। तो अभी तो हमने तीनों ही ज़ोन सेलेक्ट कर लिए हैं। और जो अगर हम मुंबई में काम करते हैं तो मुंबई में जो है एक ज़ोन में हमारा जो है T2 डॉट माइक्रो नहीं होता है अवेलेबल, सो इसलिए अभी तो हम ओहायो में वर्क कर रहे हैं, तो ओहायो में तो ये अवेलेबल है T2 डॉट माइक्रो। सो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं तीनों और बैलेंस बेस्ड इसको हम ऐसा ही रहने देंगे सेम। फिर यहाँ से हम अभी लोड बैलेंसर इसमें अटैच नहीं कर रहे हैं, सो हमने नो लोड बैलेंसर का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। अगर हमारे पास में कोई लोड बैलेंसर हम उसके साथ में काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में लोड बैलेंसर के साथ भी देखेंगे, तो हम यहाँ पर उसको अटैच कर सकते हैं लोड बैलेंसर से, ठीक है। नो वीपीसी अटैच टू वीपीसी लेटेस्ट सर्विस, इसको भी हम एज इट इज़ रहने देंगे। हेल्थ चेक्स टर्न ऑन ईबीएस हेल्थ चेक्स, सो अभी हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। ईबीएस मॉनिटर्स वेदर एंड इंस्टेंस रूट वॉल्यूम और अटैच्ड वॉल्यूम स्टॉल्स व्हेन इट रिपोर्ट्स एन अनहेल्दी। सो अभी तो हम इसमें लोड बैलेंसर हमने अटैच नहीं किया है, तो अभी हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। और यहाँ पर क्या होता है हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड, तो यहाँ पर हम 2 मिनट का हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड 120 सेकेंड्स मतलब हमारे 2 मिनट्स, या हमारे जो 300 सेकेंड्स मतलब 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम 120 सेकेंड का हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड रखेंगे। जो हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड है वो क्या होता है, दिस टाइम पीरियड डिलेज द फर्स्ट हेल्थ चेक्स अंटिल यू इंस्टेंस फिनिश इनिशियलाइज, इट डजंट प्रिवेंट एन इंस्टेंस फ्रॉम टर्मिनेटिंग व्हेन प्लेस्ड इनटू अ नॉन रनिंग स्टेट, ठीक है। जो हमारा हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है, अगर हमारा एक इंस्टेंस हेल्दी आ गया है तो उसके बाद का जो टाइम है दूसरे इंस्टेंस को हेल्दी आने में, तो उसको हम बोलते हैं हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड, ठीक है। टाइम फॉर इंस्टेंस कमिंग अप एंड रनिंग, सो हमारा ये हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड हो गया 2 इंस्टेंसेस के बीच का। सो यहाँ पर है हमारी मिनिमम मैक्सिमम एंड डिजायर्ड वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है कि जब हमारा लोड सबसे कम होगा तो हमारे कितने कम से कम इंस्टेंसेस रहने चाहिए, व्हेन एवर द लोड इज लोएस्ट or minimum, the minimum desired capacity of instance is the number of instance uh, which we need to launch, ठीक है। सो ये हमारे हो गए 3, और डिज़ायर्ड कैपेसिटी हमारी इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है डिज़ायर्ड, ठीक है। और मैक्सिमम तो हमारी ज़्यादा ही होगी, तो मैक्सिमम हमने रखा 9 और डिज़ायर्ड हमने रख दिया यहाँ पर 4। तो ये हमारी हो गई डिज़ायर्ड कैपेसिटी 4, मतलब अभी जब हम लॉन्च करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे तब हमारे 4 इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो लोड कम होता है तो 3 रहेंगे, लोड हमारा ज़्यादा होता है तो हमारे मैक्सिमम डिज़ायर्ड तक जाएंगे, यानी कि 9 रहेंगे। अभी हम यहाँ पर कोई स्केलिंग पॉलिसीज़ नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास में टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी भी होती है, हमारे पास मल्टीपल स्केलिंग पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कोई भी स्केलिंग पॉलिसी नहीं लगा रहे, तो हमने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लिया है। ये भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, नेबल ग्रुप मैट्रिक्स ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट, ये हमारे पास में टैक्स होते हैं, टैक्स भी हम चाहे तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट करके हम यहाँ से इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। सो अभी हमारा ये हो गया डिज़ायर्ड, मिनिमम हमारा और मैक्सिमम 9 है, और डिज़ायर्ड मतलब अभी हमारे 4 इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम करते हैं इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हमारा हो गया है क्रिएट, और अभी हम जाएंगे हमारे इंस्टेंसेस में, तो हमको ऑटोमेटिकली दिखेंगे वहाँ पर 4 इंस्टेंस। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में जाकर हम यहाँ से लॉग्स देख सकते हैं कि देखिए 4 इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, नॉट येट इन सर्विस, लॉन्चिंग अ न्यू EC2 इंस्टेंस, 1 2 3 4 इंस्टेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं लॉन्च। तो यह वाला तो हमने टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर हमको 4 ही देखिए रनिंग में, और एक पेंडिंग है, 3 रनिंग आ चुके हैं यहाँ पर। ऑल स्टेट्स में करेंगे रनिंग, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सब हमको यहाँ पर देखिए 4 रनिंग आ चुके हैं, तो हमारे हो गए 4 इंस्टेंसेस लॉन्च। और रनिंग स्टेट में भी अभी इसका इंस्टेंस स्टेटस चेक यहाँ पर रनिंग आ जाएगा, इनिशियलाइजिंग है, 2x2 आने देते हैं हम इसको। यहाँ पर हमारे 2x2 स्टेटस चेक आ चुका है। हम अपना एक इंस्टेंस ले लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे इंस्टेंस जो हैं 4 हमने मैनुअली नहीं लॉन्च किए हैं, हमने क्या किया ऑटो स्केलिंग के थ्रू लॉन्च किए हैं इन इंस्टेंस को। तो ये हमारा क्या
सो आपको क्या करना होगा, आपको ना सबसे पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करने होंगे। तो अगर आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करेंगे ना, तो आपके सारे के सारे इंस्टेंसेस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही डिलीट कर देते हैं, और हमारा जो AMI है हम उसे भी डिलीट कर देते हैं, डी रजिस्टर कर देते हैं AMI को। एक्शंस में जाएंगे यहाँ से, और हम यहाँ से करेंगे इसको डी रजिस्टर, डिलीट एसोसिएटेड स्नैपशॉट्स। तो हम देख लेते हैं हमारा कोई स्नैपशॉट तो नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर सेलेक्ट करना भूल गए थे। तो हम यहाँ जाएंगे स्नैपशॉट्स में, यहाँ ये हमारा स्नैपशॉट बन गया, तो हमें इसे भी डिलीट करना होगा, डिलीट। ठीक है, तो ये हमारा स्नैपशॉट भी डिलीट हो गया है, हमारा AMI भी हो गया, हमारे इंस्टेंसेस भी सारे के सारे टर्मिनेट हो चुके हैं। और आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लोगों को बिल जनरेट होगा। सो यहाँ पर हमें शायद EBS वॉल्यूम भी है जो भी कि हमारी डिलीट नहीं हुई है। इलास्टिक ब्लॉक, स्टोरेज, ये हमारी वॉल्यूम्स है। वी डोंट हैव वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी नहीं है हमारे पास में। तो सब कुछ हमने यहाँ से डिलीट कर ही दिया है। सो आज हमने देख लिया हमारा मैनुअल स्केलिंग। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम क्या कहते हैं, लोड बैलेंसर को हम कैसे इसमें अटैच करते हैं, और लोड बैलेंसर के थ्रू हम कैसे अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑटोमेटिकली। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।